लुधियाना में चेन स्नैचर कैसे कई कोशिशों के बाद लड़की का पर्स छीनने में कामयाब रहा, तो संभल में चेहल्लुम के जुलूस में सांड की एंट्री कैसे लोगों पर पड़ गई भारी। चंडीगढ़ में चोर कैसे डस्टबिन तक चुरा ले गए। सोनभद्र में ट्रक पलटने पर आसपास के लोग बाल्टी मग लेकर क्यों दौड़ने लगे। देखिए आज की 10 बड़ी वायरल खबरों की ये डिटेल रिपोर्ट। दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीर बेंगलुरु की, जहां ये नीले रंग का ट्रक पहले बाइक सवार को टक्कर मारता है और फिर उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। देखिए कैसे ये ट्रक बाइक सवार के पीछे तेजी से भागता हुआ आ रहा है। बाइक सवार ट्रक को साइड दे पाता उससे पहले ये ट्रक का ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है और फिर उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। टक्कर के बाद बाइक सवार बाइक समेत ट्रक के नीचे आ गया था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह टक्कर कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हुआ तब भी बाइक और बाइक सवार उसके नीचे ही फंसे हुए थे। अब पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। लड़की सड़क पर अकेली जा रही है, रास्ता पूरी तरह सुनसान है। अचानक पीछे से एक स्कूटी पर युवक आता है और अपनी स्कूटी को लड़की के बिल्कुल करीब ले जाता है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही लुटेरा उसका पर्स छीनता है। आरोपी लड़की के पर्स को इतनी तेजी से खींचता है कि लड़की तेजी से जमीन पर गिर जाती है और स्कूटी सवार वहां से फरार हो जाता है। लड़की बेसुध जमीन पर पड़ी रहती है। आरोपी कुछ ही सेकंड में वापस आता है और लड़की के पास पड़े पर्स को उठाने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्कूटी के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। आरोपी लड़की के पर्स को उठाने की तीसरी बार कोशिश करता है, लेकिन लड़की पर्स नहीं छोड़ती। वो एक बार फिर लड़की को खींचता है, पर इस बार भी उसे पर्स लेने में कामयाबी नहीं मिलती है। आरोपी युवक फिर स्कूटी मोड़ता है और चौथी बार पर्स छीनने की कोशिश करता है और इस बार पर्स हासिल करने में सफल हो जाता है। इतनी देर में एक बुजुर्ग शख्स घर से बाहर निकलते हैं और स्कूटी सवार युवक वहां से फरार हो जाता है। बुजुर्ग के शोर मचाने पर मोहल्ले के दूसरे लोग भी घर से बाहर निकल आते हैं और लड़की को अस्पताल पहुंचाया जाता है। हैरान करने वाली ये तस्वीर लुधियाना के पॉश इलाके मॉडल टाउन की है। फिलहाल युवती आईसीयू में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दो बाइक सवार रोड पर खड़े हैं, तभी एक शख्स आता है। उसके हाथ में फरसा होता है। पहले वो सफेद शर्ट पहने शख्स पर हमला करने की कोशिश करता है। वहां मौजूद दूसरा युवक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर भी फरसा तान देता है। दोनों पक्ष पीछे हट जाते हैं। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और अमित वर्मा नाम का शख्स जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ का शख्स भी पिस्तौल निकाल लेता है। इसके बाद दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग होती है और बाद में सभी आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें भोपाल की है और यह सीसीटीवी फुटेज 28 जून की है। अमित वर्मा नाम का शख्स अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इस दौरान दो बाइक से आए बदमाशों से बहस हो गई। अमित के दोस्त और कुख्यात अपराधी राजा खटिक ने हाथ में फरसा लेकर नसीम के साथियों को खदेड़ना चाहा। इस बीच नसीम बन्ने खान ने फायरिंग की और अमित को 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो 48 दिन बाद सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अमित दोनों पक्षों के बीच खड़ा होकर समझा रहा था। तभी नसीम ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 2 गोलियां अमित के सिर और पेट में लगी। पुलिस ने इस केस में 3 जुलाई को नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सांड भीड़ में उत्पात मचा रहा है और भीड़ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। संभल में झेलुम के जुलूस में सिचुएशन उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब जुलूस की भीड़ में अचानक से सांड आ गया। सांड ने भीड़ में घुसते ही जबरदस्त उत्पात मचाया। जो भी इसकी रेंज में आया, सांड ने सींग लगाकर उसे तुरंत सड़क पर दे मारा। इस वीडियो को देख सांड के हमले में घायल युवक को लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जुलूस में घुसे सांड ने करीब आधे घंटे से ज्यादा देर तक उत्पात मचाया। जब तक ये सांड भीड़ में मौजूद था तब तक लोगों की सांसें उखड़ रही थी और जुलूस में अफरा तफरी मची रही। आपने ज्वेल थीफ, कार थीफ, बाइक चोर, गमला चोर सुना होगा, लेकिन आपने कभी डस्टबिन चोरी के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो सीसीटीवी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये जो दोनों शख्स हेलमेट लगाए हुए हैं, ये चंडीगढ़ में डस्टबिन चोर हैं और इनकी चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो चंडीगढ़ के सेक्टर 36 का है। बंगले के बाहर ये नीले रंग का डस्टबिन रखा हुआ था। सफेद एक्टिवा पर सवार दो युवक बंगले के बाहर पहुंचते हैं। पीछे बैठा लड़का अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। उसका साथी स्कूटी मोड़कर सड़क पर खड़ा रहता है। युवक चुपचाप बंगले के बाहर रखे डस्टबिन को उठाता है और चुपचाप स्कूटी की तरफ बढ़ जाता है। देखिए, डस्टबिन चोर के एक हाथ में ढक्कन और दूसरे हाथ में डस्टबिन का निचला हिस्सा है। चोरी के लिए युवक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। पहचान छिपाने के लिए दोनों हेलमेट लगा रखे थे। अब डस्टबिन चोरी का ये वीडियो चंडीगढ़ में जबरदस्त ट्रेंड कर रहा। कोई कंटेनर से डीजल भर रहा है, कोई बाल्टी लेकर पहुंच रहा है, कोई बोतल में भर रहा है। टैंकर सड़क पर पलटा हुआ है, लेकिन किसी को न तो टैंकर की चिंता है न हादसे के बाद मदद का हाथ बढ़ाने की। टैंकर पलटने से जाम लग गया है, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है। लोग तो डीजल लूटने में मस्त हैं और व्यस्त हैं। 10 से ज्यादा लोग टैंकर से डायरेक्ट बाल्टी में डीजल भर रहे हैं, तो बाकी बचे लोग गड्ढे से डीजल लूट रहे हैं। तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की है, जहां गांव वालों को जैसे ही टैंकर पलटने की सूचना मिली, लोग बाल्टी, कंटेनर, डिब्बा लेकर पहुंच गए। जिसके हाथ जो सामान लगा वो वही लेकर डीजल लूटने पहुंच गया। जो टैंकर पलटा था उसमें करीब 20,000 लीटर डीजल भरा था, जो सड़क पर बह रहा था और सड़क पर इसी डीजल को लूटने की होड़ मची थी। पुलिस को जैसी घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटवाया। तब जाकर सड़क से भीड़ हटी और रास्ता खाली हुआ। टैंकर मुगलसराय से डीजल लेकर छत्तीसगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में डीजल की लूट तो हुई, लेकिन ड्राइवर और खलासी की जान बच गई। दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर पीटा जा रहा है। पहले कैफे के बाहर बेल्ट से मारा और फिर जब ब्लैक शर्ट वाला लड़का भागा तो फिर सफेद शर्ट वाले लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। जैसे ही लड़का रेंज में आया, फिर से बेल्ट की बरसात होने लगी। आसपास कुछ लड़के अपनी बाइक लेकर खड़े थे, जो तमाशबीन बनकर मारपीट का मजा ले रहे हैं। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है और न ही कोई बीच बचाव करके मामला शांत करवाता है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की है, जहां कैफे के बाहर बड़ा बवाल हुआ, लेकिन बवाल की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मामला लव अफेयर का है। जिसको पीटा जा रहा है वो बॉयफ्रेंड है और जो लड़के पीट रहे हैं वो गर्लफ्रेंड के भाई और दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक शर्ट वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने पहुंचा था, तभी उसके भाई को किसी ने ये बात बता दी। फिर क्या था, भाई अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और बहन के बॉयफ्रेंड पर बेल्ट की बरसात कर दी। हिट एंड रन की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें जयपुर की है, जहां नीले रंग के कार सवार ड्राइवर ने पहले बुजुर्ग को टक्कर मारी,
और फिर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। एक झटके में इस वीडियो को देखेंगे तो मामला समझ में नहीं आता है। कार की स्पीड इतनी तेज है कि वो पलक झपकते ही सीसीटीवी कैमरे से गायब हो जाती है। लेकिन मामला तब क्लियर होता है जब कार के गुजरने के बाद सड़क पर तड़पता हुआ बुजुर्ग दिखता है। यह कार एक महिला ड्राइव कर रही थी और इस महिला ने इस बुजुर्ग को इस सीसीटीवी कैमरे के सामने टक्कर मारी है। बल्कि साइकिल सवार बुजुर्ग को इस महिला ने 10 फीट पीछे टक्कर मारी थी और फिर यहाँ तक वो घसीटते हुए लेकर आई थी। आनंद फानन में जंगल सफारी के दौरान तेंदुआ ने चलती कार पर अटैक कर दिया। तेंदुआ कार का पीछा करते हुए खिड़की पर पहुंचा और फिर अपने पंजे से हमला बोल दिया। इस हमले में 13 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। तेंदुए के लाइव अटैक की तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में परिवार संग जंगल सफारी के लिए गया था और जब जंगल में तेंदुआ दिखा तो कार रोककर लोग उसे देखने लगे और जैसे ही कार आगे बढ़ी तेंदुआ उसका पीछा करने लगा और हमला कर दिया। हमला करने के बाद तेंदुआ एक बार फिर पीछे आता है और फिर जैसे ही कार आगे बढ़ती है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। घटना का वीडियो पीछे बस में आ रहे लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तेंदुए के चेज और अटैक की ये तस्वीरें उन लोगों के लिए अलर्ट और अलार्म है जो जंगल सफारी के दौरान जंगली जानवरों के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं। इस घटना के बाद पार्क प्रशासन ने सफारी चालकों को सफारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।